हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में। आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, 27 नवंबर से एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इसकी अपडेट आज ही आई है जो बदलाव किया गया है। तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोगों का ग्रुप डी में एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम है उसमें क्या नियम में बदलाव किया गया है, क्या उसमें रूल अलग से लागू किया गया है, इन सारी चीज़ों को आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में बड़ा बदलाव, अब आसान हो गया मैथ रीजनिंग साइंस अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से आइए आपको हम बताते हैं। तो देखिए जो अपडेट आई है, पहले तो आप लोगों को देखिए रेलवे की तरफ से अगर आपने कोई और प्लेटफॉर्म पे अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं या अपना प्रीवियस सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो अब आपके लिए रेलवे खुद ऑफिशियली पहले तो आपको टेस्ट ओपन कर दिया है कि आप लोग टेस्ट दे के अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सारा चीज़ उसमें पहले से ही समझ सकते हैं कि आप जिस तरीके से एग्ज़ाम में आपको पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी सीबीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपको कंप्यूटर में जो चीज़ें जैसे पासवर्ड लॉगिन करना, सब कुछ करना, उस तरीके से पूरा पहले से ही आपको रेलवे आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको इस तरीके से इस पर जैसे ही साइन इन आप करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके अपना साइन इन कर लीजिएगा। फिर जैसे साइन इन करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। और जैसे कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि ग्रुप डी में भी अब एग्ज़ाम में बदलाव होगा, क्योंकि जैसे एसएससी में सभी सब्जेक्ट अलग अलग आते थे, उसी तरीके से रेलवे भी कर दिया है। तो उसके लिए ये अपडेट आ गई है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने पहले जनरल साइंस को चूज किया है। तो देखिए पहले जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन होंगे वो सीरियल बाय सीरियल जो भी 25 क्वेश्चन होंगे वो दिखेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए मैथ करना चाहते हैं तो मैथ कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल अवेयरनेस करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास अब विकल्प होगा कि जो चीज़ें आप अपने हिसाब से समय मैनेज करना चाहते हैं, पहले मैथ करना चाहते हैं तो मैथ कर सकते हैं, पहले रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग कर सकते हैं, पहले साइंस करना चाहते हैं तो साइंस कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास खुद ऑप्शन होगा। और पहले ये दिक्कत होती थी कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन मिक्स होके आते थे, मान लीजिए 2 क्वेश्चन जीके का आ गया, दो क्वेश्चन साइंस का आ गया, 2 क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, तब तक 5 क्वेश्चन बीच में अलग से साइंस आ गई। इस तरीके से मिक्स आता था। तो जैसे आप लोग माइंड सेट आप सेट किए हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, 2 क्वेश्चन लगाए, तब तक उसमें साइंस आ गया, फिर उसमें आप लोग सोचने विचारने लगते हैं, जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को अब क्लियर कर दिया है रेलवे, आपको आप बहुत आसान कर दिया है। आपको जो चीज़ें आपका सब्जेक्ट मजबूत है, आप लोग उसको अगर पहले करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। जैसे आप लोग मैथ रीजनिंग स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो आपके पास जैसे 10 मिनट 20 मिनट बचेगा तो उसमें आप कवर कर लेंगे, क्योंकि जीके जीएस में आपको पढ़ना है और तुरंत मार देना है कि ये विकल्प सही है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना होता है। तो ये सारी सुविधाएँ आपके लिए रेलवे प्रोवाइड करा दिया है। और आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के तौर पर रेलवे खुद ऑफिशियली आपको प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंटरफेस भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और जितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ अटेंड करेंगे वो सभी यहाँ पे शो करेगा, और कौन कौन क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया है वो भी शो करेगा। तो आप लोग उस दोबारा से उस क्वेश्चन पे जाके दोबारा से भी उसको कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं रेलवे के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो जितने लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं इस वीडियो को देख लीजिए, और आसानी से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी इसको लॉगिन करके आसानी से आप लोग प्रीवियस से या जिस तरीके से मॉक टेस्ट होता है उस तरीके से आप टेस्ट दीजिए। और इसमें आप सिलेबस वाइज अपना कर सकते हैं। जैसे सिलेबस का है मैथ रीजनिंग साइंस जो भी आपका पहले करना चाहते हैं उस हिसाब से अपना चूज करके कर लीजिएगा। और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इस वजह से परेशान थे, और ये सभी को आसानी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपका समय भी मैनेज हो पाएगा, जिससे आप लोगों को पता हो जाएगा पहले ही कि चलिए हमने मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया, हमारे पास 10 मिनट 20 मिनट बचा है, उस हिसाब से हम अपना जीके जीएस कर लेंगे। या पहले 10 मिनट में जीके जीएस मार देते हैं, फिर आपके पास जो 80 मिनट 70 मिनट बचेगा उसमें हम मैथ रीजनिंग कर लेंगे। और पहले ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। कारण ये था कि 2 क्वेश्चन आ गया, फिर पता नहीं जो लास्ट में क्वेश्चन बचता था। तो मान लीजिए कभी कभी आप जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे आप लोग देखेंगे कि 90 प्लस जो क्वेश्चन होते हैं 90 से 100 के बीच में वो काफ़ी आसान हो उसमें देखने को मिलता है। ऐसा हमारा अनुभव हमने देखा है।
तो क्या होता है कि वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं जो स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट किए, 90-80 क्वेश्चन जाते जाते उनका 1.5 घंटा समाप्त हो जाता है, एग्ज़ाम मतलब अपने आप सबमिट हो जाता है। लेकिन 10 क्वेश्चन वो देख भी नहीं पाते क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, और उसमें से ही जो 10 क्वेश्चन पूछा रहता है जिसमें से उसको 5 क्वेश्चन आ रहा हो तो वो क्वेश्चन छूट जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी नंबर घट जाते थे, सिलेक्शन में भी काफ़ी दशमलव पॉइंट की कीमत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर है अगर इस चीज़ को हमने जो बताया है अगर आप इसको बारीकी से समझ लेंगे तब ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप इसको हवा में सोच रहे होंगे तो ये आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जिस तरीके से हमने बताया इस तरीके से अगर समझेंगे तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। क्योंकि आप खुद जब प्रीवियस सॉल्व करते होंगे, मॉक टेस्ट देते होंगे तो लास्ट में जो क्वेश्चन बचता है, समय आपके नहीं बच पाती है, समय मैनेज नहीं कर पाते हैं तो छूट जाता है। फिर जब आप उसको मतलब अगर दोबारा से एनालाइज़ करते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे छूट गया। तो आपको मतलब जितना क्वेश्चन सही होता है तो फिर आप सोचते हैं चलिए हमारा 40 क्वेश्चन सही था, 5 तो ये भी हमको आ ही रहा है, तो मान लीजिए हमारा 45 हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट को हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करेंगे। ये पहले से ही आप समय जो आपके पास होगा 90 मिनट, उसको मैनेज करने के लिए पूरी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। किस हिसाब से आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना है, मैथ में कितने मिनट देने हैं, साइंस में कितने मिनट देने हैं, ये अपना खुद घर पे अभी जैसे एग्ज़ाम 27 तारीख से है तो जिनका 27-28 इस तरीके से एग्ज़ाम शेड्यूल आ रहा है वो अपने हिसाब से अपना मैनेज करते रहें और जल्द से जल्द आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। क्योंकि अगर कुछ क्या मान लीजिए 80 से 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग जैसे एग्ज़ाम मतलब डेट 17 क्रॉस हो गई तो काफ़ी लापरवाही होने लगी। क्योंकि जैसे सभी लोगों को पता था कि एग्ज़ाम 17 से अगर होगा तो 10 दिन पहले सिटी मतलब जारी कर दी जाती है। तो सिटी जिस दिन जारी नहीं की गई, मान लीजिए 8 तारीख 9 तारीख हो गई, तो सभी को ये लगने लगा कि अभी 17 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होगा और सभी कैंडिडेट यानी जितने भी लोग फॉर्म भरे थे तो काफ़ी लापरवाही करने लगे, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस भी नहीं सॉल्व कर रहे थे, ना ही टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी। तो ये देखिए कोई पेड प्रमोशन नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों को देखते हैं टेक्स्ट बुक पे पूरा प्रीवियस आप लोगों को मिल जाता है। तो इससे आप लोगों को अच्छा तैयारी करने का मौका मिल जाता है कि पिछली बार कितना मतलब हार्ड क्वेश्चन आया था, नॉर्मल आया था ग्रुप डी में, उस हिसाब से एक आकलन हो जाता है आप लोगों के लिए। बाकी बहुत मल्टीपल आपको प्लेटफॉर्म है इस तरीके से देखने को, लेकिन अब तो रेलवे खुद प्रोवाइड करा रहा है तो आप लोग इसी पे देख लीजिएगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग चैनल पे पहली बार होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे में संविदा भर्ती कोई आ गई या अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा इसकी भी जानकारी आपको नहीं है, काफ़ी परेशान है, या आपके मतलब रेलवे में किसी भी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अप्रेंटिस हो, जीएम पावर ओटीएस हो, सभी की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।